तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 200 के साथ हाजिर हूं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और ऐसी वीडियोस को देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा जाओची टियानजू को हराने के बाद वापस आ जाता है और मास्टर फेंगकोंग से कहता है तुम्हारे पास उस बंदे का फेट कार्ड तो होगा, उसको जरा चेक कर लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि वो जिंदा है या मर चुका है। लोग उसकी बात के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे होते। जाओची कहता है मुझे इस बात से क्या फर्क पड़ता है क्योंकि मैंने तो उसको मार दिया है, अब तो उसकी खाक भी नहीं बची होगी। तो फेंगकोंग से कहते हैं वैसे तुम यहाँ पर सिर्फ ब्लफ कर रहे हो, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, फिर मैं तुम्हारे इस ब्लफ को तोड़ने के लिए तुम्हारे सामने उस फेट कार्ड को निकाल कर दिखा देता हूँ। जल्दी से अपने पोर्टल के अंदर से उसके फेट कार्ड को निकालते हैं, लेकिन जैसे वो फेट कार्ड को निकालते हैं वो वहीं पर अपनी मुट्ठी बंद कर लेते हैं और बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। हकीकत सभी लोग उसकी तरफ देखते हैं और उसे कहते हैं क्या हुआ, हमें भी बताओ कि उस फेट कार्ड का क्या बना है। तो वो अपनी मुट्ठी को खोलते हैं तो उनके हाथ में मास्टर टियानजू का फेट कार्ड होता है जो कि 2 हिस्सों में टूट चुका होता है। इसका मतलब ये है कि मास्टर टियानजू मर चुके हैं। वैंग पीली और इसके साथ साथ मास्टर टियानजिंग दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, मास्टर टियानजू कैसे मर सकते हैं। वो तो डीजून लेवल के थे, यानी कि वो एम्परर परफॉर्म लेवल के एक मास्टर थे। मास्टर फेंगकोंग के तो मुंह से ब्लड भी निकलना शुरू हो जाता है क्योंकि उन्हें इतना बड़ा झटका लगता है। तो मास्टर कोंगफेंग ने क्योंकि यहाँ पर अपने एक सुप्रीम लेवल के मास्टर को खो दिया है जो कि उनके सुप्रीम एल्डर भी थे। मास्टर कोंगफेंग कहते हैं हमारे पास जो सुप्रीम एल्डर थे वो हमारे डिवाइन फीनिक्स एम्पायर की एक बुनियाद थे, लेकिन इसने हमारे पिलर को गिरा दिया है, तो इसका मतलब हमारा डिवाइन फीनिक्स एम्पायर कमजोर हो चुका है। साथ ही मास्टर फेंगकोंग चिल्लाकर कहते हैं चलो जल्दी करो, सभी लोग जल्दी से यहाँ से विथड्रॉ करो। वो उन सभी को वापस हटने के बारे में कहता है। वो चिल्लाकर उनसे कहता है जल्दी से पीछे हटो और जाकर मेरे फादर को बुलाओ, हमारे पुराने एम्परर यानी कि मेरे फादर इस लड़के को संभाल सकते हैं, इसके अलावा इस मॉन्स्टर का सामना कोई भी नहीं कर सकता। तो सभी लोग बड़ी स्पीड के साथ पीछे की तरफ भागना शुरू करते हैं। हमारा जाओची हंसना शुरू कर देता है और उनसे कहता है फैंग लीडर तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से भागकर जा सकते हो? क्या तुम्हें पता है कि मैंने अभी तक तुम्हें जान से क्यों नहीं मारा? हालांकि मैं तुम्हें मार सकता था। फिर मैं तुम्हारे चेहरे के ऊपर ये वाला लुक देखना चाहता हूँ जो कि डिस्पेयर का है। मैं तुम्हारे चेहरे के ऊपर उदासी को देखना चाहता हूँ जो कि मुझे ना मारने के बाद आती है। साथ ही हमारा जाओची यहाँ पर अपने लाइटनिंग मिराज टेक्निक को यूज करते हुए बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है और उसे कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम सभी लोग बिना मेरी इजाजत के यहाँ से भागकर जा सकते हो? वो बड़ी स्पीड के साथ उनके करीब पहुंच जाता है। तो फेंगकोंग कहते हैं वो तुम्हारे करीब पहुंचा है। तुम्हारा जाओची उन सभी को पार करते हुए उनके सामने वाली साइड पे जाकर खड़ा हो जाता है। जाओची उसे कहता है मैं इतनी दूर से यहाँ पर मास्टर फेंगकोंग तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, तुम अपने फीनिक्स एम्पायर के लीडर हो, क्या तुम्हारे लीडर इसी तरह अपने मेहमानों से मिलते हैं? तुम्हें तो यहाँ पर मुझे पर्सनली ग्रीट करना चाहिए। मास्टर फेंगकोंग चिल्लाकर उसे कहते हैं जोनची तुम्हारे पास थोड़ी बहुत पावर क्या आ गई, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ पर जो चाहे वो कर सकते हो। जाओची उसे कहता है क्या तुम्हें अभी भी इस बात पे शक है कि मैं यहाँ पर जो चाहे वो कर सकता हूँ? तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ हो। जाओची उसे कहता है तुम सभी लोग तो अब यहाँ पर मेरे सामने खड़े होने के लायक भी नहीं बचे। तुमने हमारे ब्लू विंड इंपीरियल किंगडम के बहुत सारे लोगों को मार डाला है, लेकिन तुम्हारे तो यहाँ पर बहुत ही थोड़े लोग मरे हैं। ये सैक्रिफाइस तो बहुत ज्यादा कम है, हालांकि तुमने हमारे बहुत सारे लोगों को मारा है। यहीं पर बुड्ढे एम्परर भी आ जाते हैं। मास्टर कोंगफेंग के फादर वहाँ पर अपीयर होते हैं और हंसना शुरू कर देते हैं। वो जाओची से कहते हैं कि तुम्हारे बारे में जितना सुना था तुम उतना ही ज्यादा एरोगेंट हो। जबकि हमारा जाओची की तरफ देखता और कहता है तो बुड्ढा डॉग भी यहाँ पर आ चुका है। पता है कि अब ये डॉग भी वहाँ पर छुप कर बैठ नहीं सकता था, इसी वजह से ये भी यहाँ पर चला आया। सभी लोग अपने डैड को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो ये डिवाइन फीनिक्स एम्पायर के पिछले एम्परर है जो कि अब यहाँ पर रिटायर हो चुके हैं। इनका नाम फेंग टियानवी है। मास्टर फेंग टियानवी वहाँ पर आते हैं और जाओची से कहते हैं कि तुमने यहाँ पर कहा कि हमारी बस हो चुकी है, हमारा डिवाइन फीनिक्स एम्पायर तबाह हो चुका है और अब ये और ज्यादा खड़ा नहीं हो सकता। इसके मुकाबले में तुम्हारे कैंगफेंग सिटी यानी कि तुम्हारे ब्लू विंड इंपीरियल सिटी के जितने लोग मरे हैं वो सभी लोग तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। साथ ही एम्परर टियानवी से कहते हैं लड़के अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो। तो यहाँ पर जितने भी लोग आ रहे हैं वो सभी लोग जाओची से यही कह रहे हैं कि अब तुम मरने वाले हो, लेकिन इनमें से कोई भी जाओची को मार नहीं पा रहा। मास्टर टियानवी जब वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं तो वो काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। इसको नोटिफाई करने के लिए हमारी मोली को यहाँ पर आना पड़ता है। मोली जाओची से कहती है तुम्हें बहुत ज्यादा होशियार रहना होगा क्योंकि ये मास्टर परफॉर्म ड्राम के पीक पर है, इसका मतलब ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जाओची मोली से कहता है मैं भी देखना चाहता हूँ कि एम्परर परफॉर्म ड्राम के 10th लेवल के मास्टर के साथ फाइट करके कैसा लगता है। जाओची वहाँ पर अपनी हिमनली वुल्फ स्लैश को यूज करता है, लेकिन वो इसके साथ साथ अपनी फीनिक्सी फायर को मिक्स करता है ताकि उसका कलर चेंज हो और साथ में उसकी पावर भी बढ़े। मास्टर टियानवी से कहते हैं लड़के तुम्हें तो अपनी ही लिमिट्स के बारे में नहीं पता, तुम्हें नहीं पता कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और किसके अगेंस्ट जा रहे हो। हमारे जाओची का जो हिमनली वुल्फ स्लैश वाला वुल्फ होता है वो बड़ी स्पीड के साथ मास्टर टियानवी के करीब पहुंचता है। मास्टर टियानवी उसके हिमनली वुल्फ को अपने हाथ के साथ ही पकड़ लेते हैं और वहीं पर उसको मसल देते हैं। जाओची ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। मोली से कहती है तुम इतने ज्यादा हैरान क्यों हो रहे हो? क्या लगा था तुम यहाँ पर एम्परर परफॉर्म ड्राम के पीक एक्सपर्ट को इतनी आसानी से हरा दोगे? अगर तुम इसको हरा पाते तो तुम इस दुनिया के सबसे बड़े जीनियस इंसान बन जाते। मोली से कहता है तो मास्टर मोली अब मुझे बताओ कि मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए, मुझे यहाँ पर इसके खिलाफ कौन सी ट्रिक को यूज करना चाहिए। मोली थोड़ी देर सोचने के बाद से कहती है मैं यहाँ पर तुम्हें सिर्फ एक ही ट्रिक बता सकती हूँ, तो जल्दी से भागना स्टार्ट करो। जाओची से कहता है ये कैसी ट्रिक हुई? फिर साथ ही वो बड़ी स्पीड से वहाँ से भागना स्टार्ट कर
देता है। जाओची क्योंकि लाइटनिंग मिराज टेक्निक को यूज कर रहा है, इसी वजह से वो शू करके उनके सामने से उड़ जाता है और उन सभी को तो इस बारे में जरा भी अंदाजा नहीं था कि जाओची जहाँ से भाग जाएगा। सभी लोग वहीं पर खड़े होते हैं और सभी लोग यही सोच रहे होते हैं कि हुआ क्या, जाओची जहाँ से अचानक से भाग क्यों गया। बुड्ढे मास्टर टियानवी जाओची को गाली देते हैं और कहते हैं, कमीने कहेंगे, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से भाग कर जा सकते हो हमारे जहाँ पर तबाही बचाने के बाद। और बुड्ढा मास्टर यानी कि मास्टर टियानवी बड़ी स्पीड से उसका पीछा करना स्टार्ट करते हैं। जाओची आगे की तरफ भाग रहा होता है। जाओची कहता है, हालांकि मेरा डिवाइन फीनिक्स एम्पायर के साथ जो भी मसला है वो अभी तक हल नहीं हुआ, लेकिन अब मुझे यहाँ से भागना होगा। मोली जाओची से कहती है, वो बुड्ढा मास्टर तो तुम्हारे काफी ज्यादा करीब पहुंच आया क्योंकि उसकी स्पीड तुमसे ज्यादा है। जाओची कहता है, अब मैं क्या करूँ, उसकी स्पीड मुझसे ज्यादा है क्योंकि उसका कल्टीवेशन लेवल मुझसे ज्यादा है, हालांकि मैं यहाँ पर अपनी लाइटनिंग मिराज टेक्निक को यूज कर रहा हूँ। हमारा जाओची यहाँ पर अपनी लाइटनिंग मिराज टेक्निक को और ज्यादा स्पीड अप करता है और वो बड़ी स्पीड के साथ डिवाइन फीनिक्स एम्पायर से बाहर निकल जाता है। वो जंगल की तरफ जा रहा होता है। मास्टर टियानवी जी देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। मास्टर टियानवी कहते हैं, इस लड़के ने तो इस वाली टेक्निक को इस लेवल तक मास्टर किया हुआ है, ताकि जिस ट्राइब वालों की ये टेक्निक है वो लोग भी इस लेवल तक इस टेक्निक को मास्टर नहीं कर पाए थे। साथ ही मास्टर टियानवी कहते हैं, मेरे पास भी अपनी स्पेशल टेक्निक है, मेरे पास डिवाइन फीनिक्स एम्पायर की डार्ट्स वाली टेक्निक है। मेरे डार्ट्स जिसकी भी बॉडी के अंदर धंस जाते हैं, अगर सामने वाला बंदा डिवाइन लेवल पर भी होगा तभी वो मुझसे बचकर नहीं जा सकता। तो मास्टर वी वहीं पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और अपने पास से अपने स्पेशल डार्ट्स को निकालते हैं। स्पेशल डार्ट्स क्रिस्टल्स की तरह के बने हुए डार्ट्स होते हैं जिनके अंदर फायर पावर होती है डिवाइन फीनिक्स की। उन सारे डार्ट्स को सामने की तरफ फेंक देते हैं। वो बड़ी स्पीड के साथ उड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं, जबकि हमारा जाओची जो बड़ी स्पीड से भाग रहा था वो पीछे की तरफ देखता है और कहता है कि सुप्रीम एल्डर ने यहाँ पर किसी न किसी स्पेशल मूव को यूज किया है। जाओची कहता है, ये सारे के सारे डार्ट्स तो सीधे मेरी तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं और ये चारों तरफ से आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं क्या करूँ, क्या मुझे इनको डॉज करना चाहिए, लेकिन मैं इन सभी को एक साथ डॉज नहीं कर पाऊंगा। मैं इन सभी को डॉज नहीं कर सकता तो फिर इन्हें हेड ऑन फेस करना पड़ेगा। जाओची जल्दी से अपनी लिटिल हॉन्ग को बाहर निकालता है। वो अपनी तलवार के साथ वहाँ पर काफी सारे डॉट्स के ऊपर अटैक करता है। वो उन डॉट्स को वहाँ पर डिस्ट्रॉय करता है, लेकिन उनमें से कुछ डॉट्स आकर उसकी बॉडी के अंदर धंस जाते हैं क्योंकि वो सारे के सारे डॉट्स मास्टर दूर से उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं। काफी सारे डॉट्स जब हमारी जाओची की बॉडी के अंदर धंस जाते हैं तो जाओची काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। तो टियानवी भी वहीं पर पहुंच जाते हैं। वो उसे कहते हैं, छोटे पपी कहेंगे, जबकि तुम यहाँ पर मेरे फैंसी डॉट्स के साथ हिट हो चुके हो। इसका मतलब ये है कि अब तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा, तुम सिर्फ 3 सेकंड में यहाँ पर मरने वाले हो और यही वो कीमत है जो तुम्हें अदा करनी पड़ेगी। तुमने यहाँ पर हमारे डिवाइन फीनिक्स एम्पायर को चैलेंज किया है और हमारे एम्पायर को चैलेंज करने के नतीजे में अब तुम्हें यहाँ पर भुगतना पड़ेगा। हमारा जाओची उसे कहता है, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम ऐसा कर सकते हो, तुम इन डार्ट्स के बलबूते पर मुझे मार सकते हो। हमारा जाओची वहीं पर फिर से अपनी लाइटनिंग मिराज टेक्निक को एक्टिवेट करता है और जाओची अपनी टेक्निक को एक्टिवेट करने के बाद बड़ी स्पीड के साथ सामने की तरफ भागना स्टार्ट करता है। मास्टर टियानवी भी हैरान होते हैं और कहते हैं, अभी भी इस लड़के के पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ बची हुई है, हालांकि मेरे काफी सारे डार्ट्स उसकी बॉडी के अंदर धंसे हुए हैं। ये लड़का तो वाकई में एक मॉन्स्टर है। लेकिन इस बार हमारे जाओची की स्पीड काफी ज्यादा कम हो जाती है। मास्टर टियानवी कहते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि अब ये लड़का ज्यादा दूर तक भाग पाएगा क्योंकि मेरे डार्ट्स उसकी बॉडी के अंदर हैं और वो काफी ज्यादा जख्मी है। सीन 15 मिनट के बाद का दिखाया जाता है। 15 मिनट के बाद हमारा जाओची वहीं पर जंगल के अंदर गिर जाता है और एक दरख्त के पीछे छुपा होता है। जाओची अपनी बॉडी के अंदर से उन डार्ट्स क्रिस्टल्स को बाहर निकाल रहा होता है। वो उनको खींच कर बाहर फेंक रहा होता है। मोली जाओची से कहती है, फैंग टियानवी ने इस बारे में सोचा भी नहीं होगा कि तुम्हारी बॉडी की कॉन्स्टिट्यूशन इस लायक है कि तुम उसके डार्ट्स को आसानी के साथ संभाल सको, क्योंकि उसे तो इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होगा कि तुम्हारे पास डेविल गार्ड की इनहेरिटेंस की पावर है। इसके अलावा तुम्हारे पास अजूरे ड्रैगन गार्ड की पावर्स भी हैं। जाओची से कहता है, हाँ ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि मेरे पास ये दोनों चीजें हैं जिसकी वजह से मैं यहाँ पर मरा नहीं हूँ। मेरी बॉडी काफी ज्यादा टफ हो चुकी है, लेकिन फिर भी दर्द तो दर्द होता है, मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। जाओची मोली से कहता है, चलो अब वक्त आ चुका है डिवाइन फीनिक्स एम्पायर को बर्बाद करने का। मोली उसे कहती है, कहीं तुम पागल तो नहीं होगे, वो बुड्ढा मास्टर अभी भी तुम्हारे साथ है, तुम वाकई में वहाँ पर वापस जाना चाहते हो क्या? तुम वापस जाकर डिवाइन फीनिक्स एम्पायर को तबाह कर पाओगे? जाओची कहता है, ये सब कुछ उनकी अपनी गलती है, मैंने तो उनके सामने अपनी डिमांड्स रखी थी लेकिन उन्होंने मेरी डिमांड्स को मानने से मना कर दिया, तो अब उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है ये सब कुछ उनकी अपनी वजह से हो रहा है। भी मुझे मारने की कोशिश करेगा, मैं भी उसे मार डालूंगा, जो जैसा करेगा मैं उसके साथ वैसा ही करूंगा। मोली उसे कहती है, तो फिर तुम यहाँ पर मास्टर टियानवी से अपना पीछा कैसे छुड़ाओगे? क्योंकि मास्टर टियानवी तो तुम्हें नहीं छोड़ने वाले, वो तुम्हारा पीछा जरूर करेंगे। जाओची उसे कहता है, मेरा ये परफॉर्म हैंडल किस दिन काम आएगा? तुम्हें पता है ना कि इसके साथ जो मैं अपनी कॉपी बनाऊंगा उसके पास मेरा ही ऑरा होगा। मास्टर टियानवी भी उसके ऑरा को पहचान नहीं पाएंगे अगर मैं यहाँ पर अपना क्लोन बनाकर उसको दूसरी डायरेक्शन में भेज देता हूँ। जाओची से कहती है, मैंने तुमसे ऐसा ही कुछ एक्सपेक्ट किया था, लेकिन बहुत ज्यादा होशियार रहना क्योंकि उस मास्टर को बहुत ही जल्दी पता चल जाएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ एक क्लोन है और वो तुम्हारे पीछे आएगा। हमारा जाओची वहाँ पर अपने परफॉर्म हैंडल को यूज करते हुए अपना एक क्लोन बनाता है और उसे दूसरी डायरेक्शन में भेज देता है। मास्टर टियानवी कहते हैं, तो तुम अभी तक जिंदा हो, कि तुम काफी ज्यादा फास्ट हो, लेकिन फिर भी तुम यहाँ से बचकर नहीं निकल सकते, तुम हमारे डिवाइन फीनिक्स एम्पायर को छोड़कर बाहर नहीं जा पाओगे। और मास्टर बड़ी स्पीड के साथ उस परफॉर्म हैंडल का पीछा करना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट सीन हमारे मास्टर फेंगकोंग का दिखाया जाता है, जो कि बड़ी आराम के साथ अपने रूम में आकर बैठ जाते हैं। मास्टर टियानजिंग उसे कहते हैं, लीडर इस बार तो वो लड़का जरूर मारा जाएगा क्योंकि हमारे सुप्रीम एल्डर बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो सिर्फ चुटकी बजाकर उसको
उसको मार सकते हैं। रही बात ब्लू विंड इंपीरियल सिटी के ऊपर अटैक करने की, तो वो मसला मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं खुद वहाँ पर आर्मी को लेकर जाऊंगा और पूरे के पूरे किंगडम को बर्बाद कर दूंगा। जहाँ पर जाओची ने मेरे दोस्त यानजू की जान लिया, उसके बदले में ब्लू विंड एम्पायर के सभी लोगों को मार डालूंगा, चाहे वो बिलियंस में ही क्यों ना हो। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 200 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।